गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इक्विसिटम की परिपक्व बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम ऑफ इक्विसिटम एंड इक्विसिटम के बीजाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर ऑफ इक्विसिटम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विसिटम की बीजाणुधानी की संरचना। देखिए डायग्राम में आपको एक बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोफोर दिख रहा है, जिसमें ये बीजाणुधानीधर का वृंत वाला भाग है और ये प्लेट वाला भाग है। और ये बीजाणुधानीधर पर दो स्पोरेंजियम आपको दिख रही है, दो बीजाणुधानियाँ आपको दिख रही है और बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु या स्पोर भरे हुए हैं। देखिए परिपक्व अवस्था में बीजाणुधानियाँ एक दीर्घित इलोंगेटेड बेलनाकार और थैलीनुमा संरचना के रूप में होती है। देखिए स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि परिपक्व बीजाणुधानी दीर्घित होती है, बेलनाकार होती है और थैलीनुमा संरचना होती है। और वास्तव में ये बीजाणुधानियाँ कहाँ लगी रहती है? ये सैवृंत बीजाणुधानीधर की छत्रिकाकार डिस्क की निचली सतह पर लगी हुई रहती है। ये छत्रिकाकार डिस्क है बीजाणुधानीधर की और इस बीजाणुधानीधर की जो डिस्क है छत्रिकाकार, उसकी निचली सतह पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई है। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीजाणुधानी की भित्ति अंत में दो स्तरीय होती है और बीजाणुधानी के अंदर अनेक एक ही साइज के बीजाणु उपस्थित रहते हैं, क्योंकि इक्विसिटम चूँकि सम बीजाणु के होमोस्पोरस होता है, इसलिए इसकी बीजाणुधानियों में जो बीजाणु पाए जाते हैं उन सभी बीजाणुओं की साइज या परिमाप एक समान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विसिटम की बीजाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर ऑफ इक्विसिटम। जैसा कि आप सभी जानते हो, इक्विसिटम की बीजाणुधानी में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान होते हैं, अर्थात इक्विसिटम एक होमोस्पोरस जेनेरा होता है। डायग्राम ए में देखिए एक मेच्योर स्पोर या बीजाणु की स्ट्रक्चर यहाँ दी हुई है। तो एक मेच्योर स्पोर है वो गोल होता है, एक केंद्र की। डायग्राम में आप देख सकते हैं ए वाले में यहाँ एक केंद्रक दिख रहा है और क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। मेच्योर जो स्पोर होता है वो गोल एक केंद्र की और क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। इसके केंद्रीय भाग में एक वैक्यूल या एक रिक्तिका भी पाई जाती है। अब यदि अपन बात करें बीजाणु की भित्ति की, तो बीजाणु भित्ति या स्पोर वाल जो है वो 4 सकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक परतों से बनी हुई होती है। बीजाणुधानी की भित्ति है वो 4 परतों से बनी हुई होती है और चारों परतें सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे भीतर वाली परत। तो बीजाणु भित्ति की सबसे अंदर वाली परत है वो इंटाइन कहलाती है। इंटाइन सबसे अंदर की तरफ होती है, यह पतली होती है और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। इंटाइन के ठीक बाहर वाली परत है वो एक्जाइन कहलाती है। सबसे अंदर वाली परत है या सबसे भीतर वाली परत है वो इंटाइन कहलाती है। इंटाइन के अंदर वाली परत है इंटाइन के जस्ट बाहर वाली परत है वो एक्जाइन कहलाती है या बाह्य चोल कहलाती है। वास्तव में बीजाणु की भित्ति इन 2 परतों की बनी हुई होती है। वास्तव में बीजाणु की भित्ति है वो 2 परतों से ही बनी हुई होती है। जिसकी अंदर वाली परत है वो अंतःचोल या इंटाइन कहलाती है और बाहर वाली परत है वो बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। और ये बीजाणु की जो 2 भित्तियाँ हैं, ये दोनों भित्तियाँ बीजाणु की प्रोटोप्लास्ट से बनती है। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हो कि परिपक्व बीजाणु है वो पेरीप्लाज्मोडियल द्रव में तैरते रहते हैं। तो पेरीप्लाज्मोडियल द्रव की क्रियाशीलता के कारण बाद में इन 2 परतों के बाहर 2 बीजाणु भित्तियाँ और बन जाती है। यानी बीजाणु भित्ति की 2 परतें तो पहले से ही होती है,
जिसको इनको इंटाइन और एक्जाइन बोलते हैं। और इन दो परतों के बाहर पेरीप्लाज्मोडियल द्रव की क्रियाशीलता के कारण दो परतें और बन जाती है, जिनमें से एक्जाइन के जस्ट बाहर वाली परत है वो मिडिल लेयर कहलाती है, और मिडिल लेयर के बाहर या सबसे बाहर वाली परत है वो कहलाती है एपिस्पोर। सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है? एपिस्पोर, या जिसको बोलते हैं बाह्य बीजावरण। तो इस प्रकार बीजाणु की भित्ति है उसमें 4 परतें होगी। सबसे अंदर वाली परत इंटाइन, उसके बाहर वाली एक्जाइन, एक्जाइन के बाहर की ओर मिडिल लेयर, और सबसे बाहर की ओर पाई जाती है एपिस्पोर। बीजाणु के परिपक्व होने के बाद में क्या होता है, जो एपिस्पोर है वो फट जाता है और फटकर अलग अलग होने से 4 पट्टियाँ बन जाती है। कौन सा पार्ट फट रहा है? एपिस्पोर वाला। जब बीजाणु परिपक्व हो जाता है तो बीजाणु का एपिस्पोर वाला जो पार्ट है या एपिस्पोर वाली जो लेयर है वो फट जाती है, और उसके फटने से 4 पट्टियाँ बनती है। ये चारों पट्टियाँ एक बिंदु पर बीजाणु से जुड़ी हुई रहती है। आप डायग्राम डी वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 4 पट्टियाँ आपको दिख रही है। ये चारों पट्टियाँ वास्तव में किसके फटने से बन रही है? एपिस्पोर के फटने से बन रही है, और ये चारों पट्टियाँ बीजाणु से एक बिंदु के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। जब अपरिपक्व अवस्था होती है या फिर अपरिपक्व अवस्था में ये चारों पट्टियाँ बीजाणु के चारों ओर सर्पिल क्रम में लिपटी हुई रहती है। सी वाले डायग्राम में आप देखिए कि चारों पट्टियाँ बीजाणु के चारों ओर सर्पिल क्रम में लिपटी हुई है, परंतु जब परिपक्व हो जाता है बीजाणु या परिपक्व अवस्था में ये चारों पट्टियाँ एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। इन चारों अलग अलग पट्टियों को आप डायग्राम डी में देख सकते हैं। डायग्राम डी में बिल्कुल चारों पट्टियाँ एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे रही है। इन चारों पट्टियों को बोलते हैं इलेटर। क्या बोलते हैं इनको? इलेटर्स। डायग्राम में आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है इलेटर्स। तो जो 4 सर्पिल पट्टियां बनी है उन चारों पट्टियों को क्या बोलते हैं? इलेटर्स कहा जाता है। इन इलेटर्स के शीर्ष भाग चपटे और चम्मच जैसे होते हैं। इलेटर्स के आप शीर्ष भाग देख सकते हैं जो चपटे हैं और चम्मच के जैसे हैं। ये इलेटर्स आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और ये बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है कि इक्विसिटम के इलेटर्स पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो इसमें क्या होता है कि इक्विसिटम की बीजाणु भित्ति की जो सबसे बाहर वाली परत है जो एपिस्पोर कहलाती है, परिपक्व अवस्था में वो एपिस्पोर फट जाती है और फटने से उससे 4 सर्पिलाकार पट्टियाँ बनती है। इन्हीं चारों सर्पिलाकार पट्टियों को इलेटर्स कहा जाता है। अपरिपक्व अवस्था में ये चारों पट्टियाँ बीजाणु के चारों ओर लिपटी हुई रहती है, और जब परिपक्व अवस्था आती है उस टाइम पे चारों पट्टियाँ एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। इन चारों पट्टियों या इलेटर्स के शीर्ष भाग है वो चपटे और चम्मच के आकार के होते हैं। इलेटर्स आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और इलेटर्स का कार्य क्या हो गया? ये बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार इक्विसिटम के बीजाणु के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि इक्विसिटम का बीजाणु है वो गोल होता है, एक केंद्रकीय होता है, हरित लवक युक्त होता है। इसके केंद्रीय भाग में एक वैक्यूल या एक रिक्तिका पाई जाती है। डायग्राम ए में आप देखिए बीजाणु की भित्ति 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे अंदर वाली परत इंटाइन, उसके बाहर एक्जाइन, उसके बाहर मिडिल लेयर और सबसे बाहर की ओर एपिस्पोर। वास्तव में इंटाइन और एक्जाइन ही बीजाणु की भित्ति का निर्माण करती है। मिडिल लेयर और एपिस्पोर का निर्माण बाद में पेरीप्लाज्मोडियल द्रव्य की क्रियाशीलता के कारण होता है। जैसे जैसे बीजाणु परिपक्व होता है इसका एपिस्पोर फट जाता है और फटने से इससे 4 अलग अलग पट्टियाँ बनती है। ये चारों पट्टियाँ आप डायग्राम डी में देख सकते हैं। बीजाणु से एक बिंदु के ऊपर संलग्न रहती है या जुड़ी हुई रहती है। यह चारों पट्टियाँ इलेटर्स के नाम से जानी जाती है। जब बीजाणु अपरिपक्व होता है
तब ये पट्टियाँ बीजाणु के चारों ओर लिपटी हुई रहती है। इलेटर्स है वो बीजाणु के चारों ओर लिपटे हुए रहते हैं, जिनको आप डायग्राम सी में देख सकते हैं। और परिपक्व अवस्था में चारों इलेटर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इन इलेटर्स के शीर्ष भाग है वो चपटे और चम्मच के जैसे होते हैं। इलेटर्स आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और ये बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। थैंक यू।